यूपी साइंस की ऑनलाइन क्लास में चला दी ब्लू फिल्म, जांच शुरू। कोरोना कॉल में स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो गई हैं। यूपी के आगरा के एक स्कूल के कक्षा 9 की ऑनलाइन साइंस क्लास में किसी ने ब्लू फिल्म चला दी। शिकायत साइबर सेल पहुंची तो जांच शुरू हुई। छानबीन में पता चला कि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में साइबर अपराधी सेंध लगा रहे हैं। अभी तक आर्थिक अपराध अंजाम देने वाले साइबर अपराधी अब बच्चों के ग्रुप में भी सक्रिय हो गए हैं। सुशांत के केस में पुलिस को मिली अहम जानकारी, रिया करती थी उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करने के बाद चल रही पुलिसिया छानबीन में हर रोज कुछ न कुछ नए खुलासे जरूर हो रहे हैं। वह बात अलग है कि अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत या गवाह नहीं लगा है जिससे कि सुशांत की आत्महत्या को संदिग्ध करार दिया जा सके। शुक्रवार को इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की वकालत ढूंढता है। अब तक सारी विद्वता ब्राह्मणों के पास रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक एक भी ब्राह्मण वोल्टेयर जैसी भूमिका निभाने के लिए सामने नहीं आया, न भविष्य में ऐसा हो पाने की संभावना है। वोल्टेयर खुद कैथोलिक चर्च की परंपरा में पले बड़े, लेकिन उनमें बौद्धिक ईमानदारी थी और वह चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ खड़े हो गए। ये ब्राह्मणों की विद्वता और मेधा पर बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने एक भी वोल्टेयर क्यों पैदा नहीं किया। यह ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक ब्राह्मण ब्राह्मणवाद का मुकुट धारण किए ही रहेगा, चाहे वह रूढ़िवादी हो या नहीं, वह पुरोहित हो या गृहस्थ, विद्वान हो या बुद्धिहीन। ब्राह्मण की बौद्धिकता इसी दायरे में सीमित है और उसे यह चिंता बनी रहती है कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहे। कुलभूषण जाधव, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का दावा, भारत की शर्तों पर तीसरे कॉन्सुलर एक्सेस का ऑफर दिया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत को तीसरी राजनयिक पहुंच दी। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने टीवी चैनल से बातचीत में किया है दावा। कहा, भारत को आधिकारिक तौर पर मौखिक पेशकश भी दे दी गई है। इससे पहले पाक ने नहीं होने दी थी जाधव से राजनयिकों की बेरोक-टोक बात। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की शर्तों पर कुलभूषण यादव के लिए तीसरे कॉन्सुलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच का ऑफर दिया है। सालाना 2 लाख से भी कम कमाने वाली महिला के खाते में मिले 196 करोड़, ITAT का अहम फैसला। क्या सालाना 1,70,000 रुपए की कमाई वाले किसी शख्स का किसी विदेश बैंक में खाता हो सकता है? जी हां, ऐसा ही है। 1,70,000 रुपए की वार्षिक कमाई घोषित करने वाली विदेशी बैंक खाताधारक महिला को 196 करोड़ रुपए विदेश में छुपाने के मामले में अब टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT मुंबई ने बुधवार को इस संबंध में अहम निर्णय देते हुए कहा कि विदेशी स्विस बैंक के व्यक्तिगत खाते में पड़ा 196 करोड़ रुपया टैक्स के दायरे में आता है। राजस्थान की सियासी उठापटक, राजस्थान के सियासी भूचाल के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा की खामोशी कहीं नए समीकरण की आहरता नहीं। 6 दिन से सीएम गहलोत पर भाजपा नेता हमलावर, लेकिन राज्य की रहस्यमयी चुप्पी से असमंजस। राज्यसभा चुनाव में हुई अनदेखी को लेकर पार्टी से नाराज है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। महाराष्ट्र पुलिस में 12,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, दिसंबर तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दिसंबर अंत तक राज्य पुलिस के 12,538 पदों को भरेगी। देशमुख ने राज्य सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग सीताराम कुंटे सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। देशमुख ने ट्वीट किया, मंत्रालय में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य पुलिस बल के 12,538 पदों को तत्काल भरने का निर्देश दिया। यह प्रक्रिया दिसंबर अंत तक पूरी हो जाएगी। भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ शुरू किया बिजली जन आंदोलन, प्रदर्शन में नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अध्यक्षता में आज प्रदेश भाजपा ने पूरी दिल्ली में बिजली जन आंदोलन की शुरुआत की है। इसके तहत भाजपा राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी देने के नाम पर 1131 करोड़ का बिजली घोटाला किया है। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कोई भी सामाजिक दूरी का पालन करते नहीं दिखा।